मैदान से पीठ दिखाकर भाग जाने वाले पाकिस्तान, उसकी क्रिकेट बोर्ड, उसकी सरकार की बात करेंगे। अपनी बात से मुकर जाना, यू टर्न लेना, सरेंडर करना, यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। 1 फरवरी को पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मुकाबला खेलने से इनकार कर दिया था। और तो और 3 फरवरी को शहबाज शरीफ भी सामने आए। उन्होंने भी वही कहा जो मोहसिन नकवी ने कहा था। लेकिन शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की बात पर ना तो आईसीसी को भरोसा था, ना बीसीसीआई को भरोसा था। भारत के क्रिकेट फैंस भी जानते थे कि भाई मुकाबला नजदीक पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान पलटी मारेगा, यू टर्न लेगा। पाकिस्तान की आवाम भी जानती थी कि शहबाज शरीफ को यू टर्न तो लेना ही है। और आखिरकार पाकिस्तान ने यू टर्न ले ही लिया। रातों रात भारत के साथ मैच खेलने का फैसला कर लिया है। अब सवाल यह है कि अगर भारत से मुकाबला खेलना ही था तो भाई इतनी हाय तौबा, इतना नाटक क्यों किया, अपनी फजीहत क्यों करवाई? आईसीसी ने पाकिस्तान की किसी भी डिमांड को भी नहीं माना है। फिर भी पाकिस्तान तैयार आखिर क्यों हो गया? क्या पाकिस्तान आईसीसी की तरफ से लगने वाले जुर्माने से डर गया? क्या पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट तबाह होने का खतरा दिख गया? शहबाज झूठा, नकवी झूठा, पाकिस्तान बोला नाक कटवा दी। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान का यू टर्न। दिन में पाकिस्तान सॉरी चिल्लाने लगा। आईसीसी ने बंदे भेजे पाकिस्तान में, लेकिन जय शाह चलकर नहीं आया। मुझे इस बात का घना दुख है कि यार जहां पर इतना कुछ हो गया है, यहाँ पर टीम का फ्यूचर बर्बाद हुआ पड़ा है, यहाँ पर टीम के घोड़े लगे पड़े हैं और वो आईसीसी का चेयरमैन देख तक नहीं रहा हमारी तरफ। अरे अब तक मोहसिन नकवी को फोन तक करके नहीं पूछा कि हाँ भाई क्या इरादा है। अरे जय शाह को चाहिए वो खुद फोन करे मोहसिन नकवी को, अपने लौंडे लपाड़ों को, बंदों को भेजा कि तुम लोग जाके मैटर हैंडल करो, छोटा सा मैटर है। अरे तुम्हारे लिए ये छोटा सा मैटर होगा, हमारी यहाँ पर जिंदगी दांव पे लगी हुई है। आईसीसी की वार्निंग, पाकिस्तान का सरेंडर। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो आईसीसी और पीसीबी के बीच क्रिकेट का इशू चल रहा है, उसके ऊपर कुछ नए फैसले आए हैं। पता ये चला है कि पाकिस्तान ने अग्री कर लिया है, पीसीबी ने अग्री कर लिया है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। इतना बड़ा यू टर्न क्या ले लिया गया है? क्या ये यू टर्न ले लिया गया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम से मैच खेलेगी? पाकिस्तान झुक गया, मैच से पहले ही पिट गया। इंडिया जीतेगा। मैम की बात से एग्री करते हैं। लास्ट 10 मैचेस में से 8 इंडिया जीता हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या मिरेकल होगा इससे? आई डोंट नो, बस दिल कह रहा है पाकिस्तान जीते। दिल कह रहा है, वो तो हर पाकिस्तानी का कहता है। फील है कि अगर इतने मैचेस इंडिया जीता हुआ है, ठीक है, हाँ 10 में से 2% तक चांसेस हैं कि पाकिस्तान। 20% हमारे चांस है, 80 उनके हैं। हाँ। शहबाज शरीफ को भी पता था, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी को भी पता था, और पाकिस्तान की आवाम भी ये बात जानती थी कि 15 फरवरी को मैच खेलना होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि हम मैच खेलें, और डेफिनेटली उनके सारे मामला तय हुए जो उन्होंने बात की। सर हम इस पोजीशन में है कि हम कुछ बात में हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, उन्हीं की बात थी, हमने अपने लिए कुछ। वाह, कमाल की कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हार पर भी ताली बजा सकता है। पाकिस्तान की सरकार अवाम को नया चूरन दे रही है, लेकिन जनता को समझ में आ रहा है। मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये यू टर्न लेंगे और फिर ये कहेंगे कि हम खेल रहे हैं। तो जी बिल्कुल वही हुआ है। और पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि शेड्यूल के मुताबिक जो मैचेस हैं भारत के साथ वो खेले जाएंगे। कभी कहते हैं कि जी बांग्लादेश ने कहा है या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि जी पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि जी आप जो है वो भारत के साथ मैचेस खेलें। और कभी कहते हैं कि जी ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी टेलीफोन कॉल की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा कि प्लीज आप लोग मैच खेल लीजिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये श्रीलंका और बांग्लादेश एकदम से हमारी अचानक से इतनी रिक्वेस्ट करनी क्यों शुरू हो गए। कहीं इनको भी तो ये पता नहीं लग गया कि जाहिर है हमारे ऊपर जो फाइन लगने जा रहा था या हमारे ऊपर जो कुछ पैसा हमें छोड़ना पड़ता, और ना सिर्फ ये कि मिलता भी नहीं उल्टा देने पड़ जाते, तो यकीनन इस वजह से भी
हमको इंतजार होगा कि कब जो है वो बात जो है वो बना ली जाए और हमें दोबारा से मना कर ले जाए। वो होता है ना, कभी कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है या किसी जान पहचान वाले से लड़ाई हो जाती है, उसके बाद हम इस इंतजार में होते हैं कि वो हमें मनाने के लिए कब आएगा, और वो उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं होता हमें मनाने का। वो कहता है चलो तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी वो चला रहा होता है। वो कहता है चलो अच्छा जान बची इनसे तो, लेकिन हम इंतजार कर रहे होते कि पता नहीं कब आएगा, हमारे साथ बात कर ले। तो यही हाल हमारा क्रिकेट में, हमने एक तरफ से बढ़के तो मार देंगे जी, हमने नहीं खेलना भारत के साथ, हम नहीं खेलेंगे मैच, ऐसे कैसे हाथ नहीं मिलाया, ऐसे कैसे यूं निकल गए, या फिर ये कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम बांग्लादेश का रोना लेकर आ गए और हमने कहा जी बांग्लादेश के साथ आप लोग अगर नहीं खेलेंगे तो हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। उसके जवाब में जी भारत की तरफ से खामोशी थी, उन्होंने कहा ठीक है नहीं खेलना तो ना खेलो, मतलब तुम रूठे हम छूटे, वो वाली कहानी जो है यहाँ पर चल रही थी। पाकिस्तान अगर ये मैच नहीं खेलता तो उसके ऊपर 2300 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर बैन लग जाता, आईसीसी फंडिंग रोक देती। जिस देश का नेशनल बिजनेस भीख मांगना हो वो जुर्माना कहां से देता? शिवा साहब, मेरे ख्याल से जितनी को आप मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से पाकिस्तानी अवाम, इतने कोई भी नहीं करती है। कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपका चला है और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिया। प्राउड ऑफ यू चीमा साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ पीसीबी कि यार बगैर शर्तें मनवाए। अभी गल मुक्की नहीं चीमा साहब, अभी शर्तें इमरान हाजिर ने बताई हैं। जी हाँ, मुझे श्रीलंका के फोन आ गया, आगे अगले दिन श्रीलंका ने हाथ दिखा था, आपने बोला था, क्या बोला था श्रीलंका को? नहीं जी हमारी हुकूमत का फैसला है। आज फोन आया तो मान गए। डबल स्टैंडर्ड्स, यू टर्न। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, मैं पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, पहले भी इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? तो पाकिस्तान को यू टर्न लेने की नौबत क्यों आई? आवाम नाराज है कि भाई अगर ये करना ही था तो फिर इतनी बेइज्जती क्यों करवाई? इन तमाम पहलुओं पर और किस तरह का माहौल है फिलहाल पाकिस्तान में, इस पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान से 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। फखर यूसुफजई हैं और हमारे साथ आलिया शाह हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आलिया, सुन रहे थे, आप लोग भी सुन रहे होंगे, पाकिस्तान का आवाम कह रहा है कि भाई अगर थूक के चाटना हमारी आदत बन गई है और हमें शर्म भी नहीं आती है, बहुत गुस्से में है आवाम। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि ये सरेंडर है। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि यू टर्न ले लिया, यू टर्न तो लिया ही है, लेकिन ये सरेंडर है। ये सरेंडर है आईसीसी के सामने, ये सरेंडर है बीसीसीआई के सामने, और ये सरेंडर है उन कंट्रीज के सामने जिनका आप बाइकआउट करने चले थे और आप कह रहे थे जी सब खेलते हैं तो खेलें, हम नहीं खेलेंगे। यानी आप एक सीरीज को कैसे खराब कर सकते हैं? नहीं करने दिया गया ना आपको। तो मैं तो यही कह रही थी कि भाई एक सरेंडर का सामना था, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा। मतलब ये क्या हम पहले दिन से कह रहे हैं? अब मैंने अपने हर शो में ये कहा इस पर बात करते हुए कि आप देखिएगा पाकिस्तान इसके ऊपर यूटर्न लेगा और पीसीबी को खेलना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि आप किसी थर्ड कंट्री के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं और आप अंदाजा ये करें कि बांग्लादेश के लिए आपने पैसा मांगा। एक तो पहले आप अपने लिए पैसा मांग रहे हैं, फिर आप बांग्लादेश के लिए भी आपने कशकोल पकड़ लिया। और बांग्लादेश इसमें इस सब में सबसे विनर जो रहा है ना बांग्लादेश है। उसने अपनी बात मनवाई, उसके जो प्रेसिडेंट उसके क्रिकेट बोर्ड के, वो उस मीटिंग में शामिल थे, वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा जी हमें पैसा चाहिए। तो उनके लिए आईसीसी ने कहा हाँ जी ठीक है आपको हम इतना पैसा दे देंगे, एक इवेंट भी हो जाएगा, कोई बात नहीं आप उसको होस्ट कर लीजिएगा। ना तो पाकिस्तान की जितनी डिमांड्स थी कि जी हमारी इंडिया के साथ बायलैटरल मीटिंग वो हो, क्रिकेट हो, ना ये माना गया, ना ये माना गया कि हमारे जो पैसे हैं वो ज्यादा किए जाएं, ना ये माना गया कि इंडिया की टीम जो है वो हमारे साथ शेक हैंड करेगी, कोई कुछ भी नहीं माना गया। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने बांग्लादेश के लिए ये नहीं मानी बात, बल्कि आपने सरेंडर किया है। मैं तो इसको इसी तरह देखती हूँ। तो सरेंडर की तरह से देखती हैं और आप इस बात को लेकर बहुत क्लियर कट थी शुरुआत से ही। हर शो में आपने जब भी बातचीत हुई है सीधा सीधा कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ड्रामा कर रहा है, ये शेडो बॉक्सिंग है और लास्ट में वो यू टर्न लेगा, वो मैच जरूर खेलेगा। फखर यूसुफजई, अगर करना ही था, खेलना ही था, तो फिर इतना तमाशा, इतनी फजीहत कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं देश को कि नहीं खेलेंगे। भाई कम से कम उनकी तो इज्जत रखें अपनी जबान की। देखिए मेरे ख्याल में इस मामले को
इंडियन मीडिया ने काफी उछाला इस चीज को। ये मैच होना था, ये ना तो सरेंडर है ना ये तूका हुआ चाटना है। अगर क्रिकेट को आप कवर करते हैं या देखते हैं, एज ए जर्नलिस्ट कवर करते हैं, तो बड़े सारे मामलात आए हैं। ये कोई अब की बात नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज में 2023 वर्ल्ड कप में जब बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम आई और ये कमिटमेंट की गई कि भाई 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान होस्ट करेगा और हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इस तरह का पाकिस्तान ने कभी किसी मैच का बायकॉट नहीं किया, बल्कि एशिया कप में इंडियन मीडिया ये कहता रहा कि इंडिया को बायकॉट करना चाहिए, ना हाथ में लाना चाहिए, वो तो मतलब मामूली बात है, बल्कि मैच नहीं खेलना चाहिए। उसके बावजूद आप लोगों ने पूरा एशिया कप खेला, बल्कि फाइनल भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आया। तो ये जहां तक बात है इस चीज की, आप अपने जो BCCI को लीड कर रहे हैं राजीव शुक्ला साहब, उनकी आज की स्टेटमेंट क्या है, या फिर ICC ने इसके ऊपर क्या बोला हुआ है? आपने यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बेशक पढ़ लीजिए कि ICC इसके ऊपर क्या कह रहा है। कि और पाकिस्तान ने ये स्टैंड जो लिया हुआ था, एक प्रिंसिपल स्टैंड था। मैं इसलिए बांग्लादेश के स्टैंड की बात नहीं फखर यूसुफजई के दो ऐसे ही बदल जाते हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री अगर किसी बात को कहता है तो उसे मुकरने में 2 मिनट नहीं लगते, पहले सोच समझ के अपने प्रिंसिपल और स्टैंड ले लेते हैं ना। किसी ने रोका थोड़ी था, मुकरना किसी ने रोका थोड़ी था। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए किसी ने उकसाया तो नहीं था। नहीं बड़ी नो बड़ी बड़ी बातें देखें, मेरी बात सुने। बांग्लादेश ने जब किया था ना, तो बांग्लादेश को वाकई ICC ने लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन जब पाकिस्तान ने बायकॉट का ऐलान किया तो ICC में बिल्कुल, मैं आपको ये जिसे कहते हैं कि बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं कि ICC को लगा कि यार ये तो वाकई मामला सीरियस हुआ। अच्छा, तो ICC ने आपकी सारी डिमांड मांग ली। इंडिया और पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज भी हो रही है ना, सपने देखने तो पूरे देखिए, थोड़े थोड़े देखते हैं। फिर हाथ भी मिलेगा, हाथ भी मिलाया जाएगा, टॉस में भी और मैच के बाद भी, ठीक है। जहां तक बात है कि पाकिस्तान 4थे नंबर पे, यानी जो रेवेन्यू में हम हिस्सा लेते हैं 4.5% लेते हैं, 7.5 ऑस्ट्रेलिया लेता है और 6.5 इंग्लैंड लेता है। वो हिस्सा भी हमें मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहा हूं। पैसों के लिए आप कुछ भी करेंगे, सिंपल सी बात है। नहीं कुछ भी कर, मतलब भाई अगर एथिक्स है, प्रिंसिपल है फखर यूसुफजई साहब, तो प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल है। नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है तो नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहा है तो फिर बात है, आवाम मानने को तैयार नहीं है। हाँ मैडम, मैं आपको इज्जत का बता देता हूँ। एशिया कप में आप लोगों, आपके 140 करोड़ जनता कहती थी कि पाकिस्तान का बाइकॉट करे। भाई हमने खेला ना, हमने बड़ी बड़ी बातें नहीं की ना, हमने जो कहती थी जनता, तो आपको क्या कह रही है, आपको मैंने सुनवा दिया रिपोर्ट में। आलिया शाह, अब ये तो वो वाली बात हुई, हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। देखिए डबल स्टैंडर्ड आप लोगों ने। अरे भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, आवाम चाह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट नहीं दिया था, आपके प्रधानमंत्री ने दिया। आपके प्रधानमंत्री यूटर्न आपके प्रधानमंत्री ने लिया। देखिए सुनिए सर, आवाम के इमोशंस होते हैं, लेकिन स्टेटमेंटशिप, समझदारी, मैच्योरिटी सरकार को दिखानी होती है, लीडर्स को दिखानी होती है। आवाम के इमोशंस तो आपके क्या क्या है वो आप सुन लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपने आवाम के इमोशंस टाइप कीजिए, अपने यहाँ निकल कर आ जाएंगे। आलिया, आवाम के इमोशंस तो सुन रहे हैं, यहाँ पर फखर यूसुफजई कुछ अलग ही दुनिया में है। वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, झुके नहीं है, सरेंडर नहीं किया है, यूटर्न भी नहीं लिया है। जरा उन्हें आप ही समझा दीजिए, मैं तो उन्हें दुश्मन मुल्क से आती हुई पत्रकार लगूंगी। जी देखिए, एक तो मैं फखर यूसुफजई की बहुत सारी बातों से मुत्तफिक हो सकती हूँ, एग्री करती भी हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही कि ये प्रिंसिपल स्टैंड था, नॉट एट ऑल। प्रिंसिपल स्टैंड कहाँ से आ गया? मुझे ही बताएं कि जो बांग्लादेश के साथ अगर आपका ये प्रिंसिपल स्टैंड था, तो उसके अंदर आपकी ये डिमांड्स कहाँ से आ गई कि इंडिया हमारे साथ बायलैटरल खेले, हमारे पैसे इतने ज्यादा किए जाएं, हमसे शेक हैंड किया जाए। प्रिंसिपल स्टैंड था तो आप सिर्फ बांग्लादेश के साथ वही वाली डिमांड रखते। असल में अंदर खाने तो आपने ये वाली डिमांड्स बनवानी थी। ये झूठ है, ये गलत है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड था। नो, आप मुझे ही बताइए, कोई भी कंट्री, अब ये अगर हम इसके जो हिरार्की है, यानी जो आप ICC कह रहे हैं, हम BCCI कह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, कोई भी कंट्री किसी तीसरे कंट्री के लिए उठ के खड़ा हो जाए कि क्योंकि ये हुआ है इसलिए हम इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं और हम नहीं खेल रहे। और अगर ICC और BCCI इसको होने दें तो फिर तो हर साल कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट होगा। आप अपने लिए स्टैंड लें। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अगर उसने पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड उस वक्त होता
अगर पाकिस्तान की डिमांड सिर्फ ये होती कि जी हमसे शेक हैंड नहीं किया और हमें जो है वो कमतर समझा जाता है, हमें हमारे साथ हमें जलील किया जाता है और साथ में हमें जो है पैसा ज्यादा चाहिए, हमें बहुत कम दिया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें जो थी, तो फिर आप कहते हैं कि भाई हमने अपने लिए स्टैंड लिया है। आपने तो किसी थर्ड पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए स्टैंड लिया है जो आपका थैंक यू तक नहीं बोलती। क्या मोहम्मद यूनस या प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के उन्होंने आपका थैंक यू बोला है? लेकिन पैसे लेने के लिए वो मीटिंग में शरीक होने के लिए आ गए। ये कौन सा प्रिंसिपल स्टैंड है? मतलब ये मैं नहीं समझती कि ये प्रिंसिपल स्टैंड है, नॉट एट ऑल। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझ। वो एक, हाँ, जो उनके आसिफ कोई एडवाइजर पता नहीं कौन से थे जिनको कोई जानता तक नहीं, उन्होंने थैंक यू बोल दिया, या अब कुछ लोगों ने थैंक यू बोला है, यानी श्रीलंका ने और कुछ लोगों ने। जब ये सारे नहीं, फखर जोसेफ सईद साहब, जब ये सारा मामला चलता रहा, कल तक बांग्लादेश की किसी अथॉरिटी ने कोई थैंक यू नहीं बोला था, ना मोहम्मद यूनस साहब ने बोला। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बोल रहे हैं कि हमने बांग्लादेश के साथ स्टैंड लिया, हम उसके साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी बोल रहे हैं बार बार, और कितने लोग, इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज बोल रही हैं। बांग्लादेश खामोश है, इसके लिए आपने स्टैंड लिया, आप इसको प्रिंसिपल स्टैंड कहते हैं? नॉट एट ऑल, मैं ऐसा नहीं समझती। ठीक है फखर यूसुफजई, अब बता दीजिए भाई, अपने लिए, अपने हक के लिए, हुकूक के लिए लड़ना था, एक स्टैंड लेना था, अच्छी बात है, लीजिए, सबको हक होता है और लेना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको यू टर्न ही लेना था, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग मैसेजिंग दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बात पे, अपने स्टैंड पे कायम ही नहीं रहता है। उसके प्रधानमंत्री पे भी भरोसा मत करो, वो वहां से भी यू टर्न ले लेगा। नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना सर, इतना बड़ा ढींगे हाँक दी कि उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाए। एक मिनट बात सुने, मेरी बात सुने। पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर कि जी बांग्लादेश के ऊपर अपने मुद्दे सामने रख दिए। बांग्लादेश के लिए वाहिद पाकिस्तान था 14 कंट्रीज में जो पाकिस्तान खड़ा रहा, और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये मीटिंग, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग थी तो ये वहां ढाका से भी वो अटेंड कर सकते थे, वो लाहौर आए। लाहौर में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड ऑफिस है कजाफी स्टेडियम में, वहां से जो डायलॉग्स हो रहे थे उसके अंदर उसने हिस्सा लिया। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी ख्वाजा इमरान साहब, सुने मेरी बात, आप बोल रही थी ना, अब आप नहीं सुने, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं आपके अगर एग्री नहीं करता, आपका अपना मसला है। नहीं, आप एग्री ना करें फखर साहब, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, हम आपकी पूरी इज्जत करते हैं। यहाँ पर एक रैशनल सोच पूछ रहे हैं कि आप बांग्लादेश के थैंक यू के इतने भूखे हैं कि अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करा लेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हो, ये मेरा राइट है। बिल्कुल है, हम आपकी सम्मान करते हैं। You've been very vocal. You've been very vocal and very open about it. We always respect you. मैं हूँ जिस चीज का, देखें, मैं स्पोर्ट्स को, शुक्र है पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे ज्यादा अच्छा खासा कवर करता हूँ। ये नहीं कहता कि नहीं जी मैं तो बस ऐसी हवाई किस्म की बातें शुरू कर लूंगा। आपके जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट किया और उस पर शुक्रिया पाकिस्तान लिखा। उसके बाद जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उन्होंने शुक्रिया लिखा। उसके बाद बीसीबी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनका ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी हुआ कि भाई हमने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि आप इस मैच में हिस्सा लें। राजू शुक्ला साहब ने कहा कि बिल्कुल हमने आईसीसी के ऊपर डाल दिया कि आप जो करेंगे हमें मंजूर समझा दीजिए। ठीक है, अपने आप क्रिकेट कवर करते हैं, हवाई बातें ना करें, ना करूंगा ना सुनता हूं। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, ठीक है, अगर इन लोगों के थैंक यू है, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, आपको थैंक यू मिल गए, लेकिन आप एक रैशनली होकर सोचिए कि एक मुल्क के बोर्ड की तरफ से रिजेक्शन आता है, फिर प्रधानमंत्री उस बात को एंडोर्स करता है और फिर वो यू टर्न लेता है। भाई इतनी समझदारी आप इस तरह के बड़े बड़े दावे करने से पहले दिखा देते, या फिर बाद में आपने इवैल्यूएट किया, बजट जाके देखा 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, क्रिकेट बदहाल हालत में है, कंगाली की स्थिति आ जाएगी, पैसा चुकाना पड़ेगा, उल्टा मिलना तो छोड़ दीजिए, और उसके बाद जिसे कहते हैं ना रियलिटी चेक हुआ आपका। पिनीज़े, अगर आपको रूल्स रेगुलेशन आईसीसी के पता हो ना तो आप ये क्वेश्चन कभी मुझसे ना करती। जो कंट्री कोई गवर्नमेंट, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट कहे कि हमने ये टूर्नामेंट नहीं अपनी टीम को खिलाना नहीं जाएगी, तो उसके ऊपर कोई फाइन नहीं होता। ये आप बिल्कुल क्लियर कर दें, ये मैं आपको बता दूं। फिर दूसरी पैसे मिलते होते हैं, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये भी बता दीजिए। मैं आपको जवाब देता हूं ना, लिसन टू मी, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। दूसरी बात, अभी आपने अमेरिका के साथ डील की है, यही डील आज से 6 महीने पहले भी हो सकती थी, लेकिन आपने 50% वो करवा के क्रिकेट में हमारी डील ले आए, तो फिर मैं आपकी बाकी डीलों की बात करूंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क कौन कौन सी डील करता है ईरान के लिए? अभी आप मुद्दा क्रिकेट है तो क्रिकेट के मैदान पे रहिए, राजनीति के मैदान पर आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी साहब। और क्रिकेट के मैंने कहा ना, क्रिकेट के मैदान पे रहिए।
हमारे डील की बात चिंता की, मत मैंने कीजिए आपको सर। उसका जवाब दिया। इकोनॉमिक्स के आपने आंकड़े कहा पेश U-turn करने लेना, पड़ this is जाएंगे not कि a पाकिस्तान U-turn की क्या हालात है। actually। आपके तो प्रधानमंत्री खुद देखिए, कहते हैं कि हाँ हम देखिए, लेके जाते हैं भीख का कटोरा, एक चीज हुई साथ में है, मांगना एक पड़ता है हमें चीज मुल्कों हुई से। है। तो ये सब बातें तो मत ही कीजिए, अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेट्स हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतने आई टाइम एम में हैप्पी वी आर हैविंग अ मैच सर। मैं पहली आपसे कह रही हूँ कि वी दफा आर हुआ हैप्पी। होगा। अच्छी बात है, एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि भाई इतनी फजीहत कराने की जरूरत क्या थी? कोई फर्क नहीं पड़ता। नो नो नो, देखिए आपके खुश या नाखुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीसी बांग्लादेश के पीछे क्यों नहीं गया? ख्वाजा इमरान साहब को ढाका क्यों नहीं भेजा गया कि उन्होंने कहा कि हम टूर्नामेंट नहीं खेल रहे, हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन वो लाहौर आए क्यों आए? ना आते। अच्छा, वो कहते यार एक बांग्लादेश भी नहीं है, हमने एक और टीम डाल दी, पाकिस्तान की जगह भी हम एक और टीम डाल देंगे। नहीं डाल सकते। मान ली सर? पाकिस्तान की अपनी आलिया ने अभी आपको बताया कि अगर अपने हुकूक की बात थी, अपने स्वाभिमान की बात थी, तो आलिया ने बताया ना आपको डिटेल में। चलिए, आपको मेरी बात बायस लग सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आलिया ने आपको एक रियलिटी चेक दिया है। आलिया ने आपको एक रियलिटी चेक दिया है कि अपने लिए लड़ते तो वो भी आज आपके साथ ही खड़ी होती। यहाँ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे आप। बिल्कुल लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। बात ये है कि जैसे फखर साहब ने ये कहा कि ये क्रिकेट को जो है वो करते रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं भी क्रिकेट के ग्राउंड में जा जाकर वहां पे कवर करती रही हूँ। अच्छा, अब ऐसा है कि देखें, जैसा मैंने आपको पहले कहा, किसी कंट्री के लिए, आप किसी थर्ड कंट्री के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं, आपका स्टैंड अपने लिए, जैसे आप बता रहे हैं, अंदर खाने डिमांड्स कुछ और आ रही हैं, और पता ये चल रहा है कि अपने लिए ये डूबियस क्यों होता है ये सारा मैटर, कि पता ही चलता है जी बांग्लादेश के लिए कर लिया, अगले दिन पता ही चलता है कि इसमें डिमांड ये है कि हमारी पैसे बढ़ाए जाएं, फिर पता ही चलता है इसमें डिमांड ये भी है कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हो, फिर पता ही चलता है इसके अंदर डिमांड ये भी है कि शेक हैंड भी हो। इसका मतलब है या तो आपने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया या फिर आपने एक बहाना बनाया है उनके लिए स्टैंड लेकर, और आपने अपनी ये बातें मनवानी है जो कि नहीं मानी गई अभी तक, हो सकता है आगे हो जाए, मानी जाए। इसके अंदर एक और चीज के जी, अब लोगों को क्या है, इसमें लोगों के खुश होने की बात नहीं है। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट, क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर सियासत की तरीके से दिलचस्पी रखते हैं लोग उसके अंदर। जिया ने क्रिकेट को सियासत के तौर पर यूज किया था, इसको हर दौर में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऐसा फैसला हो गया तो लोगों को क्या है, लोग खुद चुप करके बैठे रहे। क्यों चुप करके बैठे रहे? लोगों के अपने इमोशन से, लोगों को क्रिकेट के साथ इमोशन से वो टीवी तक तोड़ देते हैं अपने, वो क्यों नहीं बोलेंगे इस फैसलों पर? इसीलिए आप जाकर देखें जरा फखर साहब, पूरे के पूरे चैनल्स भरे हुए पाकिस्तान के सोशल मीडिया जिसके ऊपर वो गालियां दे रहे हैं कि जी आपने ये क्या फैसला किया। अगर आप देखें, कुछ लोग थे शुरू में कह रहे थे गलत, फिर वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए कि हाँ जी ठीक है, हम अपने कंट्री के साथ खड़े हैं, अगर इन्होंने ये फैसला किया तो ठीक है हम भी साथ खड़े। पता ये चला कि उनको भी जलील करवा दिया। वो अब ये कह रहे हैं कि यार पहले तुमने कहा कि हमारे साथ खड़े हो, हमने तुम्हारे साथ स्टैंड लिया, और फिर तुमने यू टर्न ले लिया। मतलब आप किसी एक तरफ तो खड़े रहे ना। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे इन्होंने, देखें, बहुत सारी गलतियां पास में हुई हैं। जिस तरह मैंने ये कहा कि क्रिकेट को ना सियासत की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे ना, तो जी इसी तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान का साथ भी दिया था। जंजीरें तोड़ के आजाद हुए, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उनके लिए पैसे उनको दिए जाएं, उनके फ्रीज जो फंड्स हैं वो किए जाएं। उसके बाद वही तालिबान ने इस तरह से मुंह मोड़ा कि आपकी जंग तक हो चुकी है अफगानिस्तान के साथ, और वो तालिबान को नहीं रोकते, वो आपके कंट्री में घुसकर उन्होंने जो ईंट से ईंट बजाई है। इसी तरीके से वो बांग्लादेश जो ये कहता है, अभी कुछ दिन पहले तक उन्होंने कहा माफी मांगे पाकिस्तान हमसे, वो जो 71 में हुआ था, उनके लिए आप ये जो स्टैंड ले रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा, यहीं की तरफ से जब दोबारा डसे जाएंगे ना आप, फिर आपको पता चलेगा कि आपने सही किया था या गलत किया था। फखर यूसुफ सही, कम से कम आप अपने आवाम की बातें हमने भी आपको सुनाई, और अगर आप खुद भी सुन लीजिए, देखिए ठीक है, वहां का आवाम इस बात से नाराज है कि भाई आपने स्टैंड लिया, अच्छी बात है आपने लिया, आपको हक है स्टैंड लेने का, आपने हिम्मत दिखाई, ठीक, लेकिन उस स्टैंड से आप पलटे, और पलटने के बाद भी आप इसलिए नहीं पलटे कि जिस कॉज के लिए आपने स्टैंड लिया था बांग्लादेश के लिए, आप अपनी शर्तें लेकर आ गए, अपना खजाना भरने की कोशिश करने लग गए। तो फिर उससे आपका डबल स्टैंडर्ड्स पता चलते हैं, डाउट्स होता है आपकी इंटेंशन पर, और फजीहत होती है सो अलग। मैं बहुत रैशनली आपसे पूछ रही हूँ, स्टैंड लेना आपका हक था, लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यूटर्न नहीं लेना था, आप पिछले 10 दिन के पाकिस्तान के मीडिया को सुन लीजिए, पाकिस्तान के आवाम को सुन लीजिए, हर कोई ये कह रहा था कि कोई बात नहीं, ये स्टैंड बदलेंगे, ये यूटर्न लेंगे। और मैं आपको कह रही हूं कि आप 1 तारीख से लेके आज तक के सारे आप खंगाल लीजिए पोस्ट। से आप 1 तारीख की बात कर रही है ना, मैं वर्ल्ड कप से पहले की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा।
बात ये हुई है कि पाकिस्तान ने अपनी कंडीशन मनवाई है। आप लोगों के बड़े बड़े जर्नलिस्ट आज टीवी पे बैठ के, सुबह मैं देख रहा था आपके मीडिया में, कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान एक कमजोर पोजीशन पे था और उसके बावजूद अपनी बातें मनवाई। ये कौन कह रहा है? आप मुझे कह रहे हैं कि यहाँ की आवाम, आपको बताया कि 2300 करोड़ रुपए का जो जुर्माने की स्थिति आ रही थी उससे बचने के लिए किया। आपने बायलैटरल की मांग रखी थी, वो खारिज हो गई। अच्छा चलिए, बायलैटरल की मांग रखी थी कि नहीं रखी थी आपने? मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप तो क्रिकेट कवर करते हैं ना। बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिल्कुल बाइकॉट मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात करके, जिस दिन ये बात हुई उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मैच होगा। बाइकॉट होने के बावजूद मेरे रिकॉर्ड पे मेरे शोज मौजूद है कि मैंने ये कहा था। मुझे पता है सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई हवा में तीर चला रहा था, हवा में तीर नहीं चला रहा था। जहां तक बात है, पाकिस्तान ने अपनी बातें मनवाई है और बहुत अच्छा किया है। हमेशा से इंडिया ने अपनी दादागिरी समझा हुआ था आईसीसी को। इस दफा उनको लगा कि यार ये तो मतलब कुछ और ही हो गया, उनको सरप्राइज मिला है। मुझे इस बात की है। बाकी मैं कहता हूं क्रिकेट किसी इजराइल के साथ भी हमारा अगर मैच होगा ना, उसके साथ भी हमें खेलना चाहिए। इंडिया तो चले, इंडिया के साथ आपके प्रधानमंत्री कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोलने को तैयार हैं। नहीं पिनीज है पैसों का। देखिए मेरी बात सुने, और क्या है सर? ऐसी बात चलिए, मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ फिलहाल, हालांकि वो सच नहीं है कि कोई आपने बात मान ली हो। चलो एक बार को मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है? मैं आपको दे देती हूँ। एक मिनट, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? अरे भाई, वही तो कह रही हूँ, तो उसका हिस्सा आपके पास भी आता है सर। ऐसा नहीं कि हम ही रख लेते हैं। माना हम सबसे अमीर बोर्ड है, माना आईसीसी की सारी कमाई हमारे पैसे से चलती है, हम बड़े, क्या करें? है हम में दमखम, पैसा भी है हमारे पास, ताकत भी है, प्लेयर्स भी हैं, हराते भी हैं, सब कुछ है। बिल्कुल मान लिया। ना करें मुझे ये इस तरह की चीज ना, मैं ना पाकिस्तान की पसंद करता हूँ, इंडिया की, बल्कि किसी की नहीं करता। मैं अपना बोल रहता हूँ। मुझे डिक्टेटरशिप नहीं पसंद, ना किसी की भी नहीं मानता। चलिए फकर किसी की डिक्टेटरशिप को मैं नहीं एक्सेप्ट करता। मैंने कहा $250 मिलियन जो है ना, अलग से पाकिस्तान इंडिया का मैच जनरेट करता है। उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के इंडिया तो क्यों $250 मिलियन जनरेट नहीं करता, कि वो पाकिस्तान को कहते हैं कि जी हम सब कुछ करते हैं। अकेले क्यों जिरगे कर रहे थे? क्यों लोगों को भेज रहे थे कि जाके बात करो यार, मोहसिन नकवी से बात करो? मैं मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ का बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन इस फैसले के ऊपर मैं कहता हूं कि उन्होंने बिल्कुल बाइकॉट का ऐलान किया और अपने कार्ड्स खेले। कार्ड्स खेले, आप उसको जो मर्जी। मैं आपकी बात एक सेकंड के लिए मान भी लेती हूँ, हालांकि फैक्ट्स कुछ और कहते हैं, पर मैं मानती हूँ आपकी बात, ठीक है? तो क्या कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपका प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा, यू टर्न लेगा, अपनी फजीहत कराएगा? या आपको कबूल है कि पैसा मिले, एक्स्ट्रा थोड़े पैसे आ रहे हैं, उसके लिए झूठ बोलना हो, बेइज्जती होनी हो, यू टर्न लेना हो, फजीहत होनी हो, कोई बात नहीं, करा लेंगे, क्या हो गया, दिक्कत नहीं है हमें, वी आर शेमलेस कंट्री, इज इट सो? और दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, मुझे ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी मांगे जो है वो आईसीसी ने मांग ली है पाकिस्तान की, कौन कौन सी मांगे मान ली है? क्या बायलैटरल सीरीज हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में? देखिए मेरी बात सुने। पाकिस्तान की जो शेयर्स की बात है ना, पाकिस्तान को 4.5 मिलता है, ऑस्ट्रेलिया को क्यों 7.5 मिलता है? उन मैचेस से क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं या पाकिस्तान और इंडिया का मैच रेवेन्यू जनरेट करता है? मैंने अभी आपकी बात मानी, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लिसन टू मी, 2009 में पाकिस्तान के अंदर श्रीलंकन टीम पे कजाफी स्टेडियम के पास हमला होता है। 10 साल पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती। क्या होता रहा? पाकिस्तान बंद हो गया था। बंद नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये वाली बात है ना, क्या करें? पाकिस्तान के साथ थोड़ी देर के लिए मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने अपने पैसे बढ़वाने थे, इसीलिए आपने ये आलिया, सीधी सी बात ये है, अगर एक बार की हम फखर यूसुफजई की बात को हाँ भी मान लें कि हाँ भाई पाकिस्तान ने एक बड़ा गेम प्लान रचा था अपने पैसे बढ़वाने के लिए, तो भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की, उनके पीसीबी चीफ की कोई इज्जत है? पैसे के लिए वो झूठ भी बोल देंगे, यूटर्न ले लेंगे, अपनी प्रेस्टीज से समझौता कर लेंगे, अपने मुल्क के आवाम की सेल्फ एस्टीम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। एक मिनट में आलिया से पूछ रही हूँ। अच्छा पूछो जी। अच्छा देखिए, अब ये सारी बात ना सामने की बात है, मुझे नहीं पता, बहरहाल फखर जो भी कहना चाहे उनको भी पता है अंदर क्या बात है। बात सिर्फ ये है कि या तो आप एक इस बात पर स्टैंड ले लें कि हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, या आप इस बात पर एग्री कर लें कि हमने अपने पैसे बढ़वाने के लिए स्टैंड लिया। भाई जब इसमें ही तजाद है, क्या ये खुला तजाद नहीं फखर साहब? पहले आप इसका तो फैसला कर लें कि आपने किस चीज के लिए स्टैंड लिया है। बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया तो बीच में ये पैसों वाली बातें कहां से आ गई हैं? पैसे क्यों मिलेंगे? अच्छा एक और बात, हम ना ये जो बात करें कि जी उसको इतने पैसे मिल रहे हैं, इंडिया दादागिरी करता है, और आपके अपने रमीज राजा जिस वक्त वो बोर्ड के चेयरमैन थे, हेड थे,
उन्होंने सरेआम सबके सामने कहा हुआ है कि सारा पैसा जो है वो बीसीसीआई जनरेट करता है। अगर मोदी सरकार चाहे तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बंद कर दे। ये रमीज राजा के अल्फाज हैं, कुछ अभी 2-4 साल पहले के। शायद आपने भी उसके ऊपर प्रोग्राम किया हो, मैंने तो किया था, मुझे याद है। जब आपकी अपनी अथॉरिटीज ये बोल रही हैं कि हमारी सारी क्रिकेट इंडिया के पैसे से चलती है, इंडिया का पैसा ही सारी क्रिकेट चलाता है, और भाई हमें जितना मिलता है हम उसी पे रह सकते हैं हम, तो फिर आप ये सवाल कहां से उठता है कि जी हमें इतना थोड़ा मिला, इंडिया दादागिरी कर रहा है, इंडिया सारे पैसे ले जाता है। मैं कहती हूँ इंडिया की और आईसीसी की बहुत बड़ी ये जर्फ की बात है कि वो आपके कंट्री में पहुंचे, वो पाकिस्तान पहुंचे हमारे कंट्री में, और वहां पे जाके उन्होंने मामला दुरुस्त करने के लिए डायलॉग किया है। ये आप उनको ये क्रेडिट दें, ये क्रेडिट आप उनको दें कि वो अमन पसंद है, कि वो अमन पसंद है, और वो ये चाहते थे कि क्रिकेट हो, वो ये चाहते थे कि ये क्रिकेट हो। वरना देखें, मेरी बात सुने, इंडिया को कितना नुकसान हो जाता। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं, जो बोर्ड पूरी उसकी आपकी क्रिकेट का सारा बोझ उठाता है उसको कितना नुकसान हो जाता। और अगर उन्होंने फैसला करना ही होता तो आपको कह देते। बात नहीं की, रिकॉर्ड पे मेरे शोज या मेरे टीवी शोज निकाले, मैंने ये बात नहीं की कि इंडिया को जो है ना वो वीक में पड़ जाएगा या उसको जिसे कहते हैं वो भूख से मर जाएगा, ये वाली बात मैंने सारी बातें की होंगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इस मैच के ना होने से कोई इंडिया की इकोनॉमी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये वाली बात बिल्कुल नहीं है। 3-3.5 बिलियन डॉलर की टोटल गेम है वो। इंडिया की अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, मैं सारी बातें करता हूं लेकिन फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। ये कभी नहीं करता कि अगर 250 मिलियन डॉलर उनको नहीं मिलेंगे तो वो तो जिसे कहते हैं कि उनकी 140 करोड़ जनता भूखी मर जाएगी। ये वाली बात है। मैं बहुत सुन रहा हूं, बहुत लोगों से सुन रहा हूं, इंडियन मीडिया पे मैं सुन रहा हूं, पाकिस्तानी मीडिया पे मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अपनी जगह स्टैटिक है और वो रहेगा। और उसके अंदर आपने कहा कि जो उनके जरब बहुत था वो बड़े अमन पसंद लोग थे, कोई अमन पसंद नहीं है। हर कोई अपनी ताकत को आजमाता है, जहां उनकी ताकत चलती है वो मान लेते हैं, नहीं चलती तो वो फिर मतलब झुक जाते हैं। फकर यूसुफ साहब, ठीक है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको लगा कि पाकिस्तान ने हार्ड बार्गेन किया, आपको लगता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, वो तो अभी 2 दिन बाद पता चली जाएगा। बायलैटरल की मांग रखी थी, वो खारिज कर दी है, ठीक है। तो मांग जो रखी गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली लागू हो, वो भी मांग खारिज कर दी गई है कि वो डिस्क्रिशन होगा। तो ये तमाम मांगे जो रखी गई थी वो एक एक करके खारिज ही हुई हैं, ये हमारी रिपोर्ट कहती है। हो सकता है आपके पास जो रिपोर्ट है वो अलग कुछ कहती हो, इसका स्थिति अभी 15 तारीख को क्लियर हो जानी है। लेकिन कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए कि भाई अगर आपको बार्गेन भी करना था, उसके लिए एक लिमिट होती है ना, उसके तरीके होते हैं। देश का प्रधानमंत्री थोड़ी झूठ बोलता है। जब आप खुद कह रहे हैं कि आपने अपने हर शो में कहा है कि मैंने कहा कि ये मैच होगा, एक शो में नहीं, बार बार कहा कि मैच 100% होगा, कोई बॉयकॉट नहीं होगा, इसका मतलब ये पूरा गिमिक था। और वो गिमिक कौन कर रहा है? कोई आवाम नहीं कर रहा है, कोई खिलाड़ी नहीं कर रहा है, कोई एक्स प्लेयर नहीं कर रहा है, आपके देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। यार उसकी कोई स्टैंड है, उसकी बात में कुछ वजन है? मजाक चल रहा है क्या? मेरी बात सुने, बिल्कुल सही कहा आपने। दुनिया में क्या ये एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया और फिर उसके अंदर कोई बातचीत हुई और उसके बाद उसकी कोई डील नहीं, मतलब कोई बात नहीं निकल आई? पहली दफा हुआ है। मैंने आपको आपके अमेरिकन डील की अभी एग्जांपल दिया कि आपने किस कंडीशन पे अमेरिका के साथ डील की है, वो एग्जांपल दे रहा हूं। आपके तो बड़े तगड़े प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे वाले तो चले किसी काम के नहीं है। हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते ना, संयम बरतते हैं, डिप्लोमेसी, कूटनीति, एक स्टेटमेंट आता है हमारा कि वी आर वाचिंग, वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर मेंटेनिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। यू डोंट नीड नॉट टू जंप इन लाइक दिस एंड मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ कि भाई ठीक है मैं आके बोलूं कि मैंने ये किया है। आलिया, ये जस्टिफिकेशन सही है कि भाई ठीक है मेरे प्रधानमंत्री ने कह दिया नहीं खेलूंगा, और मुझे भी पता है, पूरे आवाम को भी पता है, मैंने अपने शो पे कहा था कि बाइकॉट नहीं होगा, यू टर्न लेंगे और यू टर्न ले लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री की बातें भेजा चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल है, ये वाली जिसको आप यू टर्न कहते हैं, जिसको आप यू टर्न कहते हैं, आपका आवाम तो थूक के चाटना कहते हैं, मैं तो फिर भी यू टर्न कह रही हूँ। मेरा आप जो मर्जी कह दें उसको, आपके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये जाके राजू शुक्ला और जय शाह से पूछ लेना, ये उन दोनों से पूछ ले। सर, तो आपकी कौन सी मांगे मांग ली गई? 5 मांगे मुझे भी बता दीजिएगा जब आप देखें। हाँ। मेरा इसके अंदर जवाब ये है कि अगर ये मामला सिर्फ क्रिकेट बोर्ड तक रहता, मोहसिन नकवी ने जो करना था करते, जो कहना था कहते, क्रिकेट की और अथॉरिटीज कर लेती भाई, मैक्सिमम ये कुछ थोड़े निचले लेवल के कोई पॉलिटिशियंस भी आप शामिल कर लेते। क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरह की कोई करेगा बात? और एक तो वो ये बात ही नहीं करेगा, और दूसरा ये कि अगर वो कर देगा तो वो यू टर्न लेगा। ये होते हैं लेवल।
वो मोहसिन नकवी करते जो करना था। जब आप ये कह रहे हैं ना कि भाई हमने कौन सा पहले हम कंट्री है जो हमने बैकफुट पे चले गए, या जो हमने सरेंडर कर दिया, या हमने यू टर्न कर दिया, या हमने यू टर्न कर दिया, तो इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू टर्न किया है। फखर साहब, जब आप ये कह रहे हैं ना, जब आप ये कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि कौन सा शहबाज शरीफ साहब कोई पहले बंदे थोड़ी हैं जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है, और तो फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू टर्न लिया उन्होंने, और एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं लिया। ये तो खुद में तजाद है। इसका मतलब है उन्होंने यू टर्न लिया ना। खत्म होने वाली शुरू हो जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल्स दी, उनके पीछे मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि इमरान ख्वाजा साहब जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, वो पाकिस्तान क्यों आए? वो ढाका चले जाते हैं ना, क्यों नहीं गए वो ढाका? वो लाहौर क्यों आए? मुझे इसमें से कुछ जवाब दे दे कि वो पता नहीं कौन ये इमरान, इतना बड़ी कौन सी पर्सनालिटी है जो बात बताइए, एक अथॉरिटी है, इंटरनेशनल बोर्ड है, वो बातचीत के जरिए मामला सुलझाना चाहता है, तो ये तो अच्छी बात है ना। पता नहीं कौन देश के प्रधानमंत्री तो नहीं कूद रहे ना उस वॉर में, देश के प्रधानमंत्री तो नहीं कूद रहे ना भाई। अगर एक अथॉरिटी बनी हुई है, पीसीबी है, वो आईसीसी से बात करे, बात खत्म। दे आर वेरी वेल विद इन देयर राइट। प्रधानमंत्री थोड़ी जाके स्टेटमेंट पास करेगा और फिर यू टर्न लेगा। बात हो जाएगी। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना सर आपसे कि ठीक है भाई, पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी का काम है मैच कराना, अच्छे मैच कराना, दो टीमों के बीच में राइवलरी है तो पैसा कमा के भी देना, सब कुछ उनका काम है, ये उनकी जॉब है, उनकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है भाई। बोर्ड एक काम कर रहा है, तो आलिया यही तो कह रही है, ये काम पीसीबी करता, बार्गेन करता, नखरे दिखाता, शर्तें रखता, जो करना था करता। देश के प्रधानमंत्री को तो कम से कम ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी ना कि बाद में फजीयत और यूटर्न लेना पड़े और ये सवाल पूछने की नौबत भी आ जाए, और जबकि आपको खुद को पता था कि मैच होके रहेगा। देखिए पेनीज, मेरी बात सुने। आप लोगों को ना, आप लोग मुझसे ये सुनवाना चाहते हैं कि ओहो ये तो बड़ा जी हो गया। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। मैं कहता हूं ना, असल बात यह है कि पाकिस्तान ने पहली दफा आईसीसी को वाकई में, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की जब से आईसीसी की हिस्ट्री चलती हुई, जिस वक्त इंडिया का होल्ड नहीं भी था, जिस वक्त आईसीसी के ऊपर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होल्ड हुआ करता था, उस वक्त से लेके अभी तक ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसको किसी ने वाकई में टफ टाइम दिया और बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो क्या मिला आपको इस टफ टाइम से अपनी वजीयत के अलावा? अपनी वजीयत के अलावा क्या मिला इस टफ टाइम से? जहां प्रधानमंत्री तक को अपनी बात को यूटर्न लेना पड़ा, इस बेइज्जती से पूरा आवाम कह रहा है कि तू के चाटा, क्या मिला? मुझे बता दीजिए ना, गिनवा दीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात खाली गई, उसे यूटर्न लेना पड़ा, अपनी बात से मुकरना पड़ा, इसके एवज में क्या मिला? देखिए, आप कौन-कौन सी मांगे मानी इसके ऊपर गौर दे देना, फर्क नहीं पड़ना, जितना मर्जी इसके ऊपर बात करने, कुछ भी नहीं होना। अच्छा, फखर ने जो ये वाली बात की ना कि देखें कुछ भी नहीं हुआ, वो मुझे सलमान खान का डायलॉग याद आ गया। वो सलमान खान एक फिल्म में कहते हैं कि मैं जब ठान लूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हो गया भाई, कुछ नहीं हुआ। यानी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं। फिर तो आज तक देखिए फखर, फिर इसका मतलब ये है कि आज तक जो कुछ हुआ है ना, ये असल बात है। उसको मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान कौन सी बातें मनवाई है, लिस्ट तो दे दीजिए, चेक कर लेंगे हम भी, हो सकता है हमारी खबर गलत हो, हम पता कर लेंगे कौन कौन सी बातें मान ली गई आपकी। तो पाकिस्तान को इंडिया कभी ना चाहता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आए। बांग्लादेश को उन्होंने यूं मक्खन में से जिसे कहते हैं बाल की तरह निकाल दिया। मेरी बात सुनिए, आईसीसी चाहता था, इंडिया नहीं, आईसीसी चाहता था, आईसीसी को पैसा मिलेगा भाई, वो एक बोर्ड है, पीसीबी को भी उसका हिस्सा जाएगा, वो छोड़ दीजिए। और बीसीसीआई की बात अगर कर रहे हैं तो उसके पास इतना पैसा है कि उसे जरूरत नहीं है, अगर एक मैच नहीं भी खेलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए दिक्कत आ जाती है, 2300 करोड़ रुपए का पेनल्टी थी, उसके अलावा आपके जो पीएसएल पर खतरा ये मंडरा रहा था कि प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स पे बैन लग जाता, तो बहुत सारी चीजें आपकी स्टेक पे थी सर। आईसीसी के रूल्स पढ़ लें। अरे भाई, मैं पढ़ने की बात ही बोल रही हूँ, आप बता दो, आप अब तक बता नहीं पाए हो। आलिया ने पूछ लिया, मैंने पूछ लिया कि कौन सी अचीवमेंट हासिल की आपने सब करके, इतनी वजीयत करा के। उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट फैसला करती है उसके ऊपर आईसीसी के रूल अप्लाई नहीं होते। मैंने आपको सिंपल बता दिया, आपको अगर समझ आ जाए तो। अच्छा, और शेयरिंग जो होती है वो पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है, और जो शेयरिंग होती है मुनाफे में, प्रॉफिट में, और जो पीसीएल जो आपका चलता है पीएसएल, उस पर जो विदेशी खिलाड़ियों के बैन की बात हो रही थी कि अगर कोई कंट्री इस तरह से बिहेवियर करती है तो ये जुर्माना लग सकता है, वो सब गलत है। बात सुने, अच्छा सब गलत है, आपकी जानकारी। मेरी बात सुने 1996 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका ने मुश्तरका होस्ट किया था। उसमें श्रीलंका कोई टीम नहीं गई थी, पाकिस्तान और इंडिया वाइड टीमें थी जिन्होंने कोलंबो के क्रिकेट स्टेडियम पे मैच खेला था।
ठीक है, अब क्या करें कि बाकी टीमों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के ऊपर पाबंदी लगाई जाती कि ये आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कहा कि अगर ये फैसला पीसीबी करता ना, अकॉर्डिंग टू द रूल आपको बता रहा हूं, बाकी बातें अपनी जगह होंगी। अगर ये फैसला, ये जो बीच में से प्राइम मिनिस्टर को लाया गया, ये इसलिए लाया गया कि अगर यही फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता या बीसीसीआई करे या बीसीबी करे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो उनके ऊपर बिल्कुल जुर्माना भी लगेगा, उनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है आईसीसी रूल्स के मुताबिक। लेकिन अगर आपकी हुकूमत ये फैसला करती है तो फिर उसके ऊपर ये वाले रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। मैं यही बात काफी देर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपकी सोच है, लेकिन बस मुझे बता दीजिए, आपको इतनी फजीयत करा के मिला क्या? ये आपने नहीं बताया अभी तक। रूल्स भी आपके मान लिए चलिए आपके वाले सही, आप ये कह रहे हैं, जबकि मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक तो नहीं। तो मिला क्या आपको? आपने अपने प्रधानमंत्री को झूठा साबित करवा दिया, तो उसके बाद मिला क्या? यूटर्न करा दिया। देखिए कैसे झूठा साबित कर दिया उसने। क्या मतलब किसी से चुप्पी क्या हुआ? अभी आलिया ने शुरुआत यही कही कि सरेंडर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आलिया ने यही शुरुआत की थी, सरेंडर है। मैं चलिए, मेरे तो वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आलिया ने भी ये कहा कि आवाम को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाके टाइप कीजिएगा पाकिस्तान रिएक्शन ऑन दिस डिसीजन, देन यू विल हियर इट। देखिए मेरी बात सुने। फखर कह रहे हैं कि बहुत कुछ हासिल हो गया। भाई कोई बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री की बात खाली भी चलेगी तो कोई बात नहीं, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, ऐसा अचीव कर लिया जो अब तक नहीं किया। मुझे भी जानकारी दे दीजिए, मेरा थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। ये देखें, ये जो फखर साहब ने एक बात की कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनको दरमियान में इसलिए आना पड़ा, लॉजिकल बात कर रहे हैं कि इसलिए आना पड़ा। हो सकता है इसीलिए ऐसा हुआ हो कि अगर बोर्ड ये फैसला करता तो उसको जो है ना मानी जाती बात या कुछ भी हो सकता था, इसलिए प्राइम, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट कह देती है तो फिर जो है उसके ऊपर जो दूसरे बोर्ड हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट का फैसला है, ये बिल्कुल सही इसलिए कह रहे हैं। हमने देखा कि जब इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना था या शेक हैंड नहीं करना था, तो उस वक्त पता ही चला कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है असल में उसका ये स्टैंड है, और वो ये जब तक नहीं कहेगी तो खिलाड़ियों की क्या बात है कि खिलाड़ियों की कोई हकीकत नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट के फैसले को जो है रद्द कर सकें। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात ये है कि उनकी गवर्नमेंट ने जब कोई फैसला किया तो यू टर्न नहीं लिया, वो अपने फैसले पर कायम रहे। हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बीच में क्यों आए। ओके, अगर आपके पास कोई और चारा नहीं था और प्राइम मिनिस्टर को बीच में आना था तो भाई यू टर्न तो ना लेते। अवाम को तो आप ना वो करते कि वो इस वक्त रो रहे हैं कि भाई ये आपने क्या किया, ये पहले हमें कहा हमारे साथ खड़े हो, जब हम आपके साथ खड़े हो गए फिर आप पीछे हट गए, तो बातें तो होंगी। फिर आप इंडिया की गवर्नमेंट की तरह खड़े रहते अपने पांव पर, फिर साबित होता है ना कि कौन सा कंट्री जो असूलों पे चलता है कौन नहीं चलता। और ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं फखर साहब। अब मैंने आपकी बात का जवाब जो लॉजिकली दिया है, इसमें मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहती। फखर साहब एक क्लोजिंग रिमार्क। अच्छा देखें मेरी बात सुने। मसला ये है कि आलिया बता रही कि पाकिस्तानी अवाम और मसलों की वजह से जरूर रो रही है, बिल्कुल रो रही है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आज सुबह से कम से कम मैं अभी भी जहाँ पे बैठा हूँ गाड़ी में, तो मेरे ख्याल 6-7वीं जगह है जो मैं सुबह से निकल के और मैं फिर रहा हूँ और आम लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, जरूर मसाइल बहुत हैं, मैं कभी नहीं जस्टिफाई करता कि नहीं जी पाकिस्तान में तो कुछ भी मसला नहीं है, जिस तरह लोग झूठ बोलते हैं। हर तरह के मसले मसाइल है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर मैं कहता हूं कि अवाम ने नहीं कहा। अवाम ने एक बात जरूर की है कि आईसीसी को वाकई में जिस चीज के ऊपर वो मतलब टेबल के ऊपर लेके आए उसके ऊपर लोग खुश हैं कि आईसीसी को। सोशल मीडिया आपने नहीं देखा? आपने सोशल मीडिया आपको टाइम नहीं मिला इस शो में आने से पहले, आपको टाइम नहीं मिला, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, अपने आवाम को सुन लीजिएगा। मैंने भी अपने जो पैकेज चलाया उसको पूरे आपके आवाम को ही लगाया है। वो तो बहुत ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे थे कि जो मैं यहाँ मर्यादित भाषा में कर भी नहीं सकती हूँ, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप सुनिएगा। मुझे लगता है फखर साहब जो है ना वो सोशल मीडिया के 140 करोड़ में से अगर 10 लाख लोग कोई बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि 140 करोड़ के ऊपर लागू होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की भी 25 करोड़ जनता है, अगर स्क्रीन के ऊपर कोई बात नहीं लागू होगी। इस पूरे प्रोग्राम में आप ये नहीं बता पाए कि आपको 5 चीजें क्या मिली। आपने इतना सब कुछ कर लिया, इतनी फजीयत हो गई, उसके बावजूद क्या आपने हासिल किया वो नहीं बता पाए। आप कह रहे हैं कि जी ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, होता रहता है। चलिए ठीक है, आप जरा, और आवाम भी आप कह रहे हैं आपके साथ खड़ा है, तो जरा बस शो के बाद, शो से पहले तो नहीं कर सकते थे, शो के बाद जरा थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा, आवाम क्या कह रहा है पता चलेगा आपको। आलिया आपका, फखर साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।